अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मीनिंगफुल भी है, और इसका नाम है हाउ टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किपिंग एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखें, शादी जिससे भी हुई हो, जैसी भी हो, लव मैरिज हो या अरेंज्ड हो, इसके अलावा अपनों में हुई हो या गैरों में हो, जब तक आप ये दो काम नहीं करेंगे ना, आपकी मैरिटल लाइफ या अज़दवाजी ज़िंदगी कभी भी अच्छी या कामयाब नहीं गुजरेगी। नंबर 1 इज़ सेक्रीफाइस। आपको सब्र करना होगा, कुर्बानी देनी होगी। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पाउस। कंप्रोमाइज़ करने होंगे, अपनी पर्सनालिटी को कंप्रोमाइजिंग बनाना होगा। नंबर 2 इज़ इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट करनी होगी, वक्त की, मुस्कुराहट की और तवज्जो की। जब भी हम किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एकदम से तो मुनाफा या प्रॉफिट नहीं आता ना, इट टेक्स टाइम। आफ्टर इन्वेस्टिंग यू हैव टू बी पेशेंट। इन द सेम वे वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मोटर वे और एक्सप्रेस वे। जब हम एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, चढ़ते हैं, तो उससे पहले जो रास्ते होते हैं ना, थोड़े रॉकी होते हैं, ख़राब होते हैं, दुश्वार होते हैं, और कुछ देर के बाद ना रास्ता बहुत स्मूथ और स्ट्रेट होता है। इसी तरह जब न्यूली मैरिड कोई कपल होता है ना, तो वो एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। उनको एक दूसरे की आदतों का और एक दूसरे के बिहेवियर का पता नहीं होता। इसी नादानी और नासमझी में ना एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और काफ़ी दिन ना इसी तरह परेशानी और नाराज़गी में गुजार देते हैं। स्टार्ट में जब आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, पेशेंस रखेंगे और थोड़ा अपने आप को, अपने जज्बात को, सेंटिमेंट्स को काबू में रखेंगे ना, तो आगे चलकर आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 इज़ कॉन्फ्लिक्ट, एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी मियाँ बीवी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या इख्तिलाफ हो, तो इन बातों को आप हमेशा याद रखें। इनमें से नंबर 1 ये है, कभी भी वो सच जो आपने बचा के रखा हुआ है ना, उसको आप इख्तिलाफ के दौरान या लड़ाई के दौरान मत बोलें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि मसला ना अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमने बचा के, छुपा के रखे हुए होते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है या कोई भी इख्तिलाफ चल रहा होता है तो वो चीज़ें भी बाहर आती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये उस कंडीशन को, इस सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट बनाती हैं और आपकी जो लड़ाई है ना वो बढ़ती चली जाती है। और दूसरे नंबर पर है कि माजी की बातों को बीच में ना लाएं। माजी में ना समझ होते हैं, एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, ट्रेनिंग हो रही होती है और एक दूसरे को खुद भी नहीं जानते वो, तो उस वक्त में ऐसी बातें हो गई होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लग रही होती। तो अब उन बातों को ना ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट सामने लेकर मत आएँ। डिफेंसिव टोन में बात ना करें, बल्कि कंप्रोमाइजिंग टोन में आएँ और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपने भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया होगा कि हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है वो बहुत एक छोटी सी मामूली सी बात पर स्टार्ट होता है और वो होते होते ना बड़ा होता चला जाता है। वो एक चिंगारी से स्टार्ट होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें पेट्रोल डालते हैं या पानी डालते हैं। इट्स योर ड्यूटी टू डिसाइड कि इस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं। और तीसरे नंबर पे जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि घर की बात, जो भी आप मियाँ बीवी के अंदर कोई बात हुई है, वो बाहर बिल्कुल ना बताएं। सगे माँ बाप, बहन भाई को भी कोशिश करके ना बताएं। मियाँ बीवी का जो ये रिश्ता होता है ना, ये बहुत मुकद्दस और एहसास वाला होता है। अगर आप अपनी बातें अपनी हद तक रखेंगे ना, तो जल्दी हल हो जाएंगी। और अगर आप अपनी बातें इधर उधर अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को या अपने फैमिली सर्कल या नेबरहुड में किसी के साथ शेयर करेंगे ना, तो ये चीज़ें वर्स होती चली जाएंगी। ऐसा होता है कि मियाँ बीवी तो 2-3 दिन में ये बातें भूल जाते हैं, लेकिन लोग हमेशा याद रखते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, स्पेशली आपके माँ बाप, आपके ब्लड रिलेशन। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने हस्बैंड के बारे में अपने माँ बाप या बहन भाई को कोई भी बात उनकी बताई है जो नेगेटिविटी के हवाले से है, तो वो हमेशा उस चीज़ को याद रखेंगे, जबकि आप 2-3 दिन में उस चीज़ को भूल जाएंगी। लेकिन जिसको आपने अपने हस्बैंड की बात बताई है ना, उसका परसेप्शन आपके हस्बैंड के बारे में वही रहेगा कि हाँ, ये तो फलाना है, ये तो ऐसा है, इसने तो हमारी बेटी या बहन के साथ ऐसा किया था। और आप हो सकता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट हों। आप 2-4 दिन, कुछ महीने या कुछ सालों में वो चीज़ बिल्कुल आप अपने जहन से साफ़ कर दें, बिल्कुल क्लियर हो जाएं, लेकिन आपके रिश्तेदारों में वो चीज़ें आपके हस्बैंड के बारे में हमेशा रहेंगी। एंड सेम इज़ द सिचुएशन विद योर वाइफ। अगर आप अपनी वाइफ के बारे में अपने रिलेटिव्स को कुछ चीज़ें नेगेटिव बताते हैं, तो वो चीज़ें ना उनके माइंड पर जम जाती हैं, स्टक कर जाती हैं।
और आप उन चीज़ों को कुछ दिनों में ही भूल जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि मेरी वाइफ़ में ये चीज़ नेगेटिव थी और अब वो पॉजिटिविटी की तरफ आ गई है। लेकिन जो जिन लोगों को आपने बताया होता है ना, उन लोगों के दिमाग से ये चीज़ें नहीं हटती। उनके सबकॉन्शियस में, उनके थिंकिंग प्रोसेस में ये चीज़ आ जाती है कि हाँ, ये तो ऐसी है, इसने हमारे बेटे या हमारे भाई के साथ ऐसा किया था। तो लोग ना उन चीज़ों को हमेशा याद रखते हैं, जबकि मियाँ बीवी अपने आपस के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी उनके डिफरेंसेस हैं, उनको भूल जाते हैं। कुछ दिनों में ही भूल जाते हैं, बल्कि कुछ घंटों में ही भूल जाते हैं। तो ये जो पॉइंट था ना, पॉइंट नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इस पे फोकस करें, इसको लर्न करने की कोशिश करें, इसको अंडरस्टैंड करें कि हाँ, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपने घर से बाहर नहीं जाने देनी, लोगों को नहीं बतानी। हस्बैंड और वाइफ के जितने मसले वो हल खुद कर सकते हैं ना, वो लोग नहीं हल कर सकते, क्योंकि जितना आप लोगों को बताते चले जाएंगे, बातें स्प्रेड होती जाएंगी और उतने मसले आपके लिए बनते चले जाएंगे। तो कोशिश यही करें कि अपने घर के मसलों को खुद हल करें, लोगों को इसमें इन्वॉल्व ना करें। अच्छा, नंबर 4 पे जो बात आती है वो ये है कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ अगर तंज करेंगे ना, तो आगे से रिएक्शन भी आएगा, और अगर तारीफ़ करेंगे तो आगे से रिस्पॉन्स आएगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। रिएक्शन जो है ना, वो हमेशा नेगेटिव होता है और रिस्पॉन्स जो है वो उमूमन पॉजिटिव होता है। और नंबर 5 पर आ जाता है कि इतनी ज़्यादा सुपरविज़न ना करें, इतने ज़्यादा सुपरवाइज़ खुद को ना समझें कि मैंने इसकी एक-एक चीज़ को नोट करना है। ना हस्बैंड ये समझे और ना वाइफ़, क्योंकि इतना ज़्यादा एक दूसरे को बाउंड कर देने से ना रिलेशनशिप नहीं चलते। इतनी ज़्यादा किसी के लिए लिमिटेशंस या बाउंड्रीज़ ना बनाएं कि इस टाइम पे ये काम होना ज़रूरी था, इसने मेरा ये काम नहीं किया। तो थोड़ा-सा ना स्टार्टिंग में खुद को कंप्रोमाइज़िंग फ़ेज़ में लेकर आएँ, क्योंकि वंस यू विल स्टार्ट कंप्रोमाइज़िंग, आपके स्पाउस को भी ना आपके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने में अच्छा लगेगा। उसको भी फ़ील होगा कि ये मेरी कदर करता है या करती है, तो अब मैं भी करूँ। और इन चीज़ों से अल्टीमेट आपका रिलेशन जो है ना, वो एकदम स्मूथ हो जाएगा और स्ट्रेट हो जाएगा, और आपकी आगे की लाइफ़ ना आहिस्ता-आहिस्ता ईज़ी होती चली जाएगी। मियाँ बीवी का जो स्पेशली रिलेशन होता है ना, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, और इन स्टेजेस को ना मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर ना मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने सिंपली गोश्त का मसाला बनाया था, जैसे आपने फ़र्स्ट क्लिप्स में देखा है स्टार्टिंग में। और इसके अलावा मैंने लस्सी बनाई है, जो कि गर्मियों के मौसम में ना काफ़ी अच्छी रहती है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और साथ जो कल के व्लॉग में मैंने धनिया और पुदीने की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी ना, वो भी मैंने दही में डाल दी थी। और इसके अलावा ये जो होममेड अचार है, ये भी मैंने निकाल लिया था, थोड़ा सा गर्मियों में ज़रा अच्छा लगता है। और ये वाला अचार ना इतना खट्टा भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मैंने खुद प्याज काट के डाला हुआ है, और लहसुन काट के बीच में से ना थोड़ा सा इसको कट लगा के और अंदर नमक डाल के ना, फिर मैंने इसको जो नॉर्मल अचार होता है उसमें ऐड किया है। बस लहसुन और प्याज मैंने इस अचार में एडिशनली ऐड किया है, और इसके अलावा हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाली हैं, और वो तीनों चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी ज़्यादा खटाई भी इसमें नहीं है। इसकी रेसिपी ना मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो जाकर विज़िट कर सकते हैं। और घर पर बहुत आसानी से ये अचार बनता है, और बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी भी होता है। तो आप भी जब एक दफ़ा इस तरह से बनाएंगे ना, तो आप बार बार बनाएंगे, और आप मुझे दुआएं देंगे कि कितने अच्छे और आसान तरीके से सना ने हमें अचार बनाना सिखा दिया है। मैंने ना ये अपनी अम्मी को देखा था इस तरह से करते हुए, तो अब मैं भी इस तरह करती हूँ, और बहुत आसानी से बन जाता है। एनीवेज़, मैं इसको ना आपके साथ शेयर कर दूँगी रेसिपी लिंक में। अच्छा, गोश्त वगैरह ना स्पेशली रेड मीट बच्चे इतने ज़्यादा नहीं खाते। ख़ैर, जब मुझे खिलाना हो तो मैं ज़बरदस्ती खिला देती हूँ, और आज मेरा कोई इतना ज़्यादा मूड नहीं था बच्चों पे ज़बरदस्ती करने का, तो मैंने आयशा के लिए और हानी के लिए ना ये कबाब बना के फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं, ताकि जब भी कोई खाना इनको पसंद ना आ रहा हो, तो फिर ये ना कबाब निकाल के इनको डीफ्रॉस्ट कर लेती है आयशा खुद से, और उसके बाद ये बर्गर पैड्स मिल जाते हैं नीचे से, ये ला कर ना इसको ये खुद ही ऊपर लगा के और खा लेती है। और कोई भी और चीज़ इसमें इसने ऐड नहीं करनी होती, ना अंडा डालना होता है, ना ही कोई सैलड डालना होता है, ना चीज़ का कोई स्लाइस रखना होता है। बस सिंपली ये कबाब इसे चाहिए, और ये बर्गर पैड्स चाहिए। हालांकि जो सैलड्स हैं या चीज़ स्लाइस है, वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है, लेकिन बस बच्चे जो है वो बहुत ही पिकी हैं और बहुत कम चीज़ें खाते हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी आपके साथ रिलेशनशिप के 3 स्टेजेस के बारे में। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, जिसमें खूबसूरती देखता है बंदा सामने वाले की, मुस्कुराहटें देखता है, अदाएं देखता है,
उस वक़्त हर चीज़ उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लग रही होती है और अपने मुताबिक लग रही होती है, अपने मिज़ाज के मुताबिक लगती है। और सेकंड स्टेज जो आती है ना वो आफ्टर मैरिज आती है और इसके अंदर जो है वो नेगेटिव थिंग्स नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। कोई भी जो मनफ़ी पहलू हैं उनकी ज़ात के वो नज़र आते हैं, जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती वो नज़र आती हैं। और जो थर्ड स्टेज है ना वो बहुत ज़बरदस्त स्टेज होती है। उसमें ये होता है कि आप ना एक दूसरे को समझ चुके होते हैं और जो सामने वाले के मिजाज की नेगेटिव चीज़ें हैं ना उसको भी आपने समझ लिया होता है और उन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना भी सीख लिया होता है। अब आप एक दूसरे की खुशी में, गम में एक हो जाते हैं और साथ निभाते हैं। और जो सेकंड स्टेज है ना उसको आपने किस तरह कोप अप करना है, आपने अपने स्पाउस को ये बताना है अपने लव से और अपने एक्ट से कि आई एम इन लव विद यू। इसी तरह हस्बैंड और वाइफ़ के जो रिलेशन है ना इसमें डिफरेंट नीड्स होती हैं। हस्बैंड की नीड डिफरेंट होती है और वाइफ़ की डिफरेंट होती है। हस्बैंड की नीड जो है ना वो रिस्पेक्ट होती है और जबकि जो वाइफ्स होती हैं उनकी नीड लव होता है। एंड रिमेंबर विमेन दे आर इमोशनल बीइंग्स एंड मेन दे आर लॉजिकल बीइंग्स। सो जनाब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कोई पॉइंट कोई बात आपको अच्छी लगी हो या आपको फ़ील हुआ हो कि अब मैं इस पर अमल करने की कोशिश करूँगी तो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।